इस एजुकेशनल चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास के लिए गोलक पर आधारित सवाल आप लोग के बीच में करने जा रहे हैं। आप इसे देखिए और समझने का कोशिश करिए। इसके पहले मैं गोलक का पार्ट 1 बनाया है, जिसमें गोलक का जितने भी फार्मूला हैं वो सारे फार्मूला के ऊपर डिस्कस किए हैं। आप उस फार्मूला को जरूर देखिए। इसके पहले वाला वीडियो में इसका हम लिंक इसी में दे देंगे, आप उस वीडियो को भी देखिए। और उसके साथ साथ आज का जो वीडियो है उसमें गोलक पर आधारित सवाल है, वो देखिए। क्योंकि माध्यमिक परीक्षा के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप बेसिक चीज़ को जानें। अगर बेसिक चीज़ को आप जानते हैं तो माध्यमिक परीक्षा में आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं, मैथ में अच्छा नंबर उठा सकते हैं। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से आप समझिए और देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 10.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले गोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए जैसे ये गोली है, इसका अर्धव्यास दे चुका है, कितना दिया हुआ अर्धव्यास 10.5, ये इसका आर है जिसको अर्धव्यास है। तो गिवन गोलक का अर्धव्यास कितना दिया हुआ है आप देख लीजिए 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए गोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल यानी इसके चारों तरफ कितना क्षेत्रफल है। इसका सूत्र जैसा कि हम लिखा चुके हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई की जगह पे 22/7 बैठाइए और r के जगह पे आप 10.5 का होल स्क्वायर बैठा दीजिए, ठीक है। 4 इंटू 22/7, इसका पॉइंट हटा दीजिए। अब पॉइंट हटाने के बाद आप इसको काट भी दीजिए। ये आएगा 21, ये आएगा 2, ये भी आएगा 21, ये आएगा 2। और आप ये 2 को 4 से काट सकते हैं, 7 को 3 से काट सकते हैं। अब आ गया है 22 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 42, 6 और यहाँ पे आया 4। अब देखिए यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो चूंकि हम 21 और 22 को मल्टीप्लाई किए तो 4 आ गया। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 6, 8, 3 आ गया 1383 वर्ग सेंटीमीटर। और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर हो गया। आप इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2, इसमें कहा गया है कि 17.50 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से चमड़ा को बॉल बनाने में 431.20 रुपये खर्च होता है, तो बॉल का व्यास कितना होगा। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं 17.50 रुपया खर्च करने पर 1 वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा मिलता है, ठीक है। और इसको बनाने में कितना खर्च हुआ, अच्छा 1 में कितना हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 17.50, इसलिए इसको बनाने में 431.20 रुपया खर्च हुआ। तो इसमें कितना चमड़ा आ जाएगा, तो 431.20 डिवाइडेड बाय 17.50, ठीक है। इतना क्या होगा, इसमें वर्ग सेंटीमीटर चमड़ा आएगा। और यही क्या हो गया, ये बॉल जब बनाने लगेंगे तो चूंकि चमड़ा का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यही हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, आर चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4312 डिवाइडेड बाय 75। इसको हम यहीं तक 10 पॉइंट हटा करके यहीं तक ले लिए हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए। या 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 4312,175। इसको हम काट लेते हैं, 7 से काट लेते हैं, 7 से काटते हैं तो 7 दूनी 14 और फिर 7 बचे 35।
ठीक है, काट लेते हैं और इसको हम 11 से काट लेते हैं। 11 11 तिया 33 और फिर हो जाएगा, पहले देखिए 7 से इसको काट दिए हैं 25 आया। फिर देखिए यहाँ पे इसको हम 11 से काट दिए तो आया 392, फिर 4 से काटे हैं तो आया 98 और फिर एक बार 2 से काट दिए आया 49। इसको आप अपने ढंग से काट लीजिएगा। तो r स्क्वायर बराबर आया 49 डिवाइडेड बाय 25, या r बराबर आप निकाल सकते हैं, आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 25 या r इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे देखिए व्यास निकालने के लिए कहा गया है, यहाँ पढ़िए लिखा हुआ है कि व्यास कितना होगा, इसलिए गोलक का व्यास बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए 7/5 इंटू 2 हो जाएगा 14/5। इसको भाग अगर दे देते हैं तो आता है 2.8 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर निकल गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बॉल का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो बॉल का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। देखिए व्यास दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, बॉल यानी गोला, ठीक है, बॉल का व्यास 7 सेंटीमीटर, ये बॉल है, इसका व्यास दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए बॉल का अर्ध व्यास निकाल लीजिए पहले, अर्ध व्यास बराबर r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। इसलिए बॉल का क्या करना है, आयतन, बॉल का आयतन बराबर, बोलिए सूत्र क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। अब मान बैठाइए 4/3 इंटू 22/7, r के जगह पर 77/2 और 7/2 और एक बार और 7/2, एक ही बार हम 7/2 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि पावर 3 है। अब इसमें जो कटता है काट लीजिए, तो 7 7 काट लीजिए और ये 2 2 4 से काट लेते हैं और इसको 2 को काट देते हैं तो यहाँ पे 11 हो जाता है, ठीक है। अब आया 11 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने से आया 539 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 आएगा 2 3 7 आएगा 2 1 2 9 3 9 27 27 से लगा देंगे 2/3, तो देख लीजिए इसका आंसर आ गया है 179 2/3। अब यहाँ पे होगा वर्ग नहीं, देखिए यहाँ पे आयतन है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे घन सेंटीमीटर और यही आंसर। अब देखिए 4 नंबर का सवाल, 4 नंबर में क्या दिया गया है, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं 28 सेंटीमीटर व्यास वाले गोली को जल में डुबाने पर कितना घन सेंटीमीटर पानी विस्थापित होगा। तो देखिए पानी में अगर हम बॉल को डुबा रहे हैं तो जितना उसका आयतन होता है, बॉल का आयतन होता है, उतना ही पानी विस्थापित करता है। तो इसका आयतन निकालेंगे हम, तो दिया गया है कि बॉल का व्यास दिया गया है, गौर से देखिए, व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। इसलिए बॉल का अर्ध व्यास निकाल लीजिए, r कितना हो जाएगा, डिवाइड 2 कर दीजिए, 28 डिवाइडेड बाय 2 14 सेंटीमीटर। इसलिए बॉल का आयतन निकालिए, बॉल का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 22/7 बैठा लीजिए और r क्यूब की जगह पे 14 इंटू 14 बैठा लीजिए। 7 से 2 बार में कट गया और तो कटेगा नहीं, इसको कर लीजिए 88, इसको कर लिए 28 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा इसमें r क्यूब है इसलिए एक तो और 14 हमको देना पड़ेगा, ठीक है। जब और 14 देना पड़ेगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे।
देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 22 इंटू 4 88 आता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 392 आता है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिए हैं, देखिए तो आया है 34496 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको जब डिवाइड करते हैं तो आता है 11498 बाई 3। इतना जो आया है यही इसका क्या हो गया, आयतन हो गया, और इसको हम लिखेंगे घन सेंटीमीटर, और यही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बैलून फुलाने पर अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है। यदि अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, यदि अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर हो तो दोनों स्थिति में बैलून का समग्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। जैसे मान लीजिए कि ये बैलून पहले फुलाया इतना बड़ा हुआ, ठीक है। अब क्या है कि इसका अर्धव्यास बोला 7 सेंटीमीटर। अब दूसरी स्थिति में इसमें थोड़ा सा और हवा भर दिया, तो और हवा भरने के बाद ये मान लिया फूल करके और भी बड़ा हो गया, और इसका अभी आया 21 सेंटीमीटर। तो इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच के अनुपात पूछा है कि इसका समग्र तल का जो क्षेत्रफल होगा और इसका समग्र तल का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, उसका अनुपात बताइए। तो पहली स्थिति में बैलून का अर्धव्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए आयतन बराबर, और आयतन नहीं, इसका वक्र तल, यानी इसको कह सकते हैं संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना होगा, 4π7 का होल स्क्वायर, ठीक है, घन सेंटीमीटर। अब एक बार दूसरी स्थिति में थोड़ा सा और इसमें हवा भर दिया गया है, तो दूसरी स्थिति में देखिए क्या होता है। दूसरी स्थिति में बैलून का अर्धव्यास बढ़ करके कितना हो जाता है बताइए। बैलून का अर्धव्यास बढ़ करके R बराबर हो जाता है 21 सेंटीमीटर। इसलिए इस बार इसका संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर 4π21 का होल स्क्वायर घन सेंटीमीटर। अभी दोनों के बीच का अनुपात पूछा जा रहा है। तो पहली स्थिति का बैलून का क्षेत्रफल अनुपात दूसरी स्थिति के बैलून का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, इसका बैठाएंगे 4π7 का होल स्क्वायर, और इधर बैठाएंगे 4π21 का होल स्क्वायर। 4π दोनों तरफ काट दीजिए, यहाँ पे 7 इंटू 7, इधर आया 21 इंटू 21। इसको भी काट सकते हैं 3 से, इसको भी 3 से काट सकते हैं, आया 1:9। और यही क्या हो गया, आपका आंसर आ गया कि पहली स्थिति में बैलून और दूसरी स्थिति में बैलून का अनुपात कितना है। अब देखिए सवाल 6 नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन, अर्धगोलक का एक कटोरी तैयार करने में इतना वर्ग सेंटीमीटर पत्थर लगता है, तो कटोरी का मुख का व्यास निकालिए। मान लिया जाए ये कटोरी है, इसके अंदर बनाने के लिए, कटोरी को बनाने में इतना वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्धव्यास R बराबर वाट, अगर R निकलेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मुख का व्यास निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि कटोरी का पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल कितना होगा, 1,272/7। इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 7 84 4 88, और इसमें 2 जोड़ दीजिए, 891 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया। अब देखिए कटोरी का पार्श्व तल का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका जो सूत्र होता है वो है 2πr²। ये पार्श्व तल का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि
अगर गोलक का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये चूंकि अर्धगोलक है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 891 डिवाइडेड बाय 7। 2 गुना 22/7 आर स्क्वायर 891/7। 7 7 काट देते हैं और इसको देखिए 11 से अगर कट जाए तो काट देते हैं, और अब तो कटेगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 4r स्क्वायर इजकल टू 81 या r स्क्वायर इजकल टू 81 डिवाइडेड बाय 4, या r बराबर निकाल लीजिए इसका 81/4 या r इजकल टू 9 डिवाइडेड बाय 2। इसलिए व्यास निकालने के लिए कहा, तो इसलिए कटोरी के मुख का व्यास जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो आगे आए यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, और यही क्या हुआ, इसका आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 7 में पढ़िए, लोहे के एक गोली का अर्ध व्यास 2.1 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितना घन सेंटीमीटर लोहा है, यानी एक बार आयतन हमको निकालना होगा और गोली का वक्र तल का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं। दिया गया है कि ये गोली है, ठीक है, तो इसका अर्धव्यास ही दिया हुआ है, r बराबर 2.1 सेंटीमीटर। तो गोली का अर्धव्यास दे दिया है, अर्धव्यास बराबर 2.1 सेंटीमीटर। इसलिए पहले गोली का आयतन निकाल लेते हैं। गोली का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, ये हम लोग आयतन का सूत्र जान चुके हैं। 4/3 22/7 और r के जगह पे 2.1 का होल क्यूब लगा देंगे। 4/3 22/7 और इसको 21/10 और 21/10 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको काट लीजिए, 3 7 21 7 7 काट लेंगे। अब उसके बाद मत काटिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 88 और मल्टीप्लाई करिए 21 441 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000। अब इसको 441 को 88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 32 3 32 और 3 35, 8 2 5 3 8 6 8 2 10 का 0 बाकी 1 5 2 7 8 8 3। देखिए आया कितना, 38808 डिवाइडेड बाय 1000 बराबर आएगा, इसका दशमलव हटा दीजिए, दशमलव 0 हटा दीजिए, इसका 38.808 घन सेंटीमीटर। ये इसका एक आंसर हुआ, यानी इसका गोली का आयतन आ गया। अब गोली का क्या निकालना है, गोली का वक्र तल का क्षेत्रफल। वक्र तल यहाँ पे होगा संपूर्ण तल, वक्र तल का क्षेत्रफल। तो कौन सा सूत्र बैठाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर बैठा देते हैं। 4 इंटू 22/7 और यहाँ पे आएगा 2.1 का होल स्क्वायर। इसको भी उसी तरह से इसका दशमलव हटा करके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, 3 बार 21 आ गया, और यहाँ पे आ गया 88 मल्टीप्लाई 63 और डिवाइडेड बाय 100। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 88 से, 8 24 2 8 6 48 50 4 5 0 4 4 5 5। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 5544 डिवाइडेड बाय 100 बराबर आया 55.44। यहाँ पे लिखना होगा वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से हम गोली का वक्र तल का क्षेत्रफल भी निकाल चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इसको शेयर करिए और अन्य दोस्तों को इसके बारे में जानकारी हो। थैंक यू।